सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माई अनदर ब्लॉग। अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 4 AM, तो मैं भी उठ चुकी हूँ। तो सबसे पहले बनाते हैं अपना टू डू लिस्ट में आज हम देखेंगे क्या क्या हमें करना है। तो फर्स्ट स्लॉट में मैंने रखा है 21 शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो कि पुष्पेश पंत की बुक है। ये बुक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हेल्पफुल है, आप इसको ले सकते हैं। तो अभी मैं इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ रही हूँ, भारत और अमेरिका का संबंध। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है भी, क्योंकि करंट में भी काफ़ी ज़्यादा जिस तरह से G20 और सारे समिट में भारत भाग ले रहा है और रूस के साथ भी और अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध बना के रखा हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो ये मेंस में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। मेंस में वही क्वेश्चन आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा करंट में न्यूज़ में चल रहे हो, तो हमें ज़्यादा कुछ ध्यान देना चाहिए। तो अभी इस पर मैं लिखूँगी 2 क्वेश्चन। तो अभी मैं फर्स्ट क्लास ख़त्म करके आ चुकी हूँ बाहर। अभी टाइम हो रहा है 7:30 और ये रहा बाहर का व्यू। बारिश का मौसम है, तो गांव में अगर आप रह रहे हो या फिर गांव में आप बारिश के मौसम में ज़रूर जाओ, काफ़ी अच्छा वेदर हो जाता है। फसल भी इसमें काफ़ी धान की फसल है, जो कि खरीफ की फसल है, तो काफ़ी अच्छा व्यू रहता है। अभी नहा धो करके आ चुकी हूँ मैं अपने टेबल पे और खाएंगे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट मैंने लिया है बादाम, और मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, तो लेमन वाटर और कुछ ड्राई फ्रूट्स ही खाती हूँ, जो कि पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है कि खाना खाने के बाद नींद ही आती है। तो अभी हम करेंगे मेंस आंसर राइटिंग। मेंस आंसर राइटिंग में हम लिखेंगे भारत और अमेरिका के बारे में। तो 2 टॉपिक बनाएंगे, एक भारत और अमेरिका का क्या संबंध है, उनका ज्योग्राफी वे से भी देखेंगे, और साथ साथ हम देखेंगे कि कैसे भारत संघाई में भी भाग ले रहा है, G20 में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, क्वाड में भी पार्टिसिपेट कर, इस तरफ से भी एक आंसर लिखेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस आंसर राइटिंग करना। तो दिन भर में मेरे 5-6 आराम से मेंस आंसर राइटिंग हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम जब हमारा गई से मुझे कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा लिख सकूँ, क्योंकि एग्जाम जब हमारा होगा तो एक ही दिन में हमें 2 पेपर सॉल्व करने होंगे, तो पूरी हालत ख़राब हो जाएगी। तो अभी से अगर मैं कोशिश करती रहूँगी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर राइटिंग करने की, तो उससे ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और राइटिंग आपने अगर देखा होगा कि अगर आप ज़्यादा लिखने बैठ गए हो तो राइटिंग आपकी एकदम ख़राब हो जाती है। तो उसको राइटिंग पे भी ध्यान देना है, किस तरीके से फास्ट भी लिखना है और अच्छी राइटिंग में भी लिखना है। तो अभी मैंने वाइट बोर्ड में लिख लेती हूँ कि मुझे आज क्या क्या किस टॉपिक पे लिखना है IR से। तो यहाँ मेरा टाइम टेबल है, टाइम टेबल पता होना चाहिए मैं दिन भर में क्या पढ़ना है। तो अगर आप मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की, तो ये रही बुक। तो मेरे पास ये शिल्पी पब्लिकेशन की बुक है, दृष्टि की भी मिल जाती है, या फिर आपका इंग्लिश मीडियम बारे मुझे अभी आइडिया नहीं है कि इंग्लिश मीडियम में कौन सी बुक लगेगी, तो आप इसको ले सकते हैं। इसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चन दिए हुए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन की बुक होने से ये फ़ायदा होता है कि अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, तो आपको एक ही साल का पेपर आएगा। अगर आप बुक में देखेंगे, आपको एक आइडिया हो जाएगा कौन से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इसे आपके पास एक मेंस आंसर राइटिंग के लिए एक प्रीवियस क्वेश्चन की बुक जरूर होनी चाहिए। अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं UPSC के, तो टाइम है अभी मेंस आंसर राइटिंग का। प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी हैं उनको आप देख लीजिए, दिन भर में 1, 2, 3 क्वेश्चन तो आप जरूर सॉल्व कर लीजिए, कि आप प्रीलिम्स की तैयारी करते बुक पढ़ते रहिए, साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। क्योंकि प्रीलिम्स के लिए आप जनवरी के बाद ही स्टार्ट कर सकते हैं, और मेंस के लिए अभी से, क्योंकि एग्जाम के बाद केवल 3 महीने का ही टाइम मिलता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि 3 महीने टाइम में आप कुछ नहीं कर सकते, तो मेंस आंसर राइटिंग अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ अपने नोट्स, जो कि ज्योग्राफी के हैं। ये मेंस की पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, तो यहीं से मैं पढ़ूंगी। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि नोट्स शेयर कर दीजिए, फिर नोट कैसे बनाएं। तो मेरा ये क्या होता है कि जब मैं कोई बुक पढ़ती हूँ, तो जब बुक को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ लेती हूँ, तो मैं उस टॉपिक को अपने नोट्स में लिखती हूँ जो टॉपिक मुझे नहीं याद हो रहे हैं। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम बुक पढ़ूंगी तो उसी टॉपिक को ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि मुझे पता होगा कि ये चीज़ें मुझे नहीं याद हो रही थी। तो इस तरीके से आप भी एक नोट बना सकते हैं। नोट्स में वो चीज़ें मत लिखिए जो चीज़ आपको पता है, नोट्स में वो चीज़ें लिखिए जो आपको नहीं याद हो रही, जिस पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार। तो चीज़ों को लिखिए, इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और जैसे ये होता है कि मैंने भी कई नोट लिए हुए हैं, जैसे IAS हैं, वहाँ से मैंने कोचिंग्स भी काफ़ी नोट परचेज़ किए थे। तो जितने कंफर्टेबल मैं अपने नोट के साथ हो जाती हूँ, उतनी कंफर्टेबल मैं अदर के नोट के साथ नहीं हो पाती, क्योंकि मुझे सब कुछ वहाँ नया लगता है। और वो टीचर हो सकता है मेरी तरह ही हो, वो भी वही लिखे कि उसको जो समझ में नहीं आ रहा वही नोट्स बनाए। इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप अपने नोट्स खुद से बनाओ, उसे खुद से लिखो। PDF वगैरह अगर है किसी के पास, कोई शेयर करता है, कहीं मिलता है, वो अलग बात है, बट नोट्स किसी के हैंड रिटन नोट्स तो आप खुद से ही सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो अभी रिविज़न करने के बाद अपने नोट्स साइड में रखते हैं। सारे मेरे नोट्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, तो मैं यहाँ पे डेली कुछ ना कुछ लिखती आती हूँ। जैसे पढ़ाई कर रही हूँ, कुछ नया लग रहा है तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, तो इसमें नोट अपने से पास रखती हूँ। तो अभी इसको थोड़ा देख करके
फ्यू साइड में करेंगे। और अभी मुझे प्रोजेक्ट बनाना था जो कि मुझे कल सबमिट करना है, तो उस पर भी काम करना है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मेंस का पढ़ लेते हैं, मेंस की आंसर राइटिंग कर लेते हैं, देन हम अपना प्रोजेक्ट के काम करेंगे, क्योंकि यूपीएससी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसको कंप्लीट करते हैं, कम से कम 20-30 पेज लिखने हैं इसमें भी। तो हालत तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन हो चुके हैं मेरे सुबह मॉर्निंग से। अभी टाइम भी शाम के 6 बज रहे हैं। तो चलिए इस पर स्टार्ट करते हैं। इसको लिखने में भी 2 से ढाई घंटे तो लगेंगे। तो मेरा कंप्लीट हो चुका है प्रोजेक्ट। अब पढ़ते हैं हम न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ। तो मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा जब मैं बाहर रहती थी घर से, तो मैं द हिंदू पढ़ती थी। मैंने इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ा है। तो अगर आप अब हिंदी मीडियम से हो और अपनी इंग्लिश सुधारना चाहते हो, द हिंदू आप कतई मत पढ़िए, क्योंकि द हिंदू का जो वर्ड है वो काफ़ी टफ होता है। आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, वो काफ़ी इजी में होता है और आपकी इंग्लिश भी उससे अच्छी होगी और आपको कम टाइम में भी आप उसको पढ़ सको। क्योंकि अगर आप 2 से ढाई घंटे 3 घंटे आप डेली न्यूज़पेपर को दे देंगे, तो फिर आप एक बार माइंड आपका थक जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा द हिंदू का जो वर्ड होते हैं काफ़ी टफ होते हैं। आप बार बार मोबाइल लेकर सर्च करते रहोगे। इसीलिए अगर आपको हिंदी में अच्छे से पढ़ना है तो दैनिक जागरण पढ़ सकते हो, जनसत्ता पढ़ सकते हो। अगर आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपका हिंदी मीडियम है, तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो। तो अभी टाइम है जग को धुलने का, क्योंकि काफ़ी गंदा हो चुका है। 2 दिन का है पहले, ये हर दूसरे दिन इसको धुलना पड़ जाता है। तो उसको करते हैं साफ़ और चमका देते हैं, क्योंकि गंदा जग तो बिल्कुल मन नहीं करता। और मॉर्निंग में सबसे पहले उठ करके मैं इसी से पानी पीती हूँ, जो कि काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो अभी मैं आ चुकी हूँ लास्ट लॉट की तरफ। तो लास्ट लॉट के लिए सबसे पहले अपना इस टेबल को क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो मैंने लिया अभी पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, चैप्टर है। मुझे फंडामेंटल राइट पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे आपको एक पता भी होता है। अगर आप प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो, नॉर्मल लाइफ में भी हो, तो तब भी आपको फंडामेंटल राइट पता होना चाहिए, डीपीएसपी पता होना चाहिए, आपको फंडामेंटल ड्यूटी पता होना चाहिए कि आपका क्या ड्यूटी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे लाइफ जीने में काफ़ी आसानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा। मेरा तो मुझे बहुत मज़ा आती है इस सब चैप्टर पढ़ने में। तो अभी इसको कंप्लीट करते हैं। तो मैंने लिए अपने नोट्स, क्योंकि मेरे नोट्स लक्ष्मीकांत से थोड़ा ज़्यादा हैं, क्योंकि कई आर्टिकल्स काफ़ी अच्छे समझाए गए हैं। यहाँ हम देखें कौन कौन से केस इंपॉर्टेंट हैं फंडामेंटल राइट में, प्रिम्बल में। तो अभी मैं पढ़ चुकी हूँ, तो फिर मैं करती हूँ रिवीजन। तो ये मैंने जो भी पढ़ा उसको एक रिवीजन कर लेते हैं। हमें बुक बंद करके लिख लेती हूँ और देखती हूँ मुझे कितना याद है, और उसको अच्छे से पढ़ती हूँ। तो अभी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 13, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सब क्लॉज में सारे सब क्लॉज पढ़ेंगे इसके, और देखेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट केस हैं उसको भी फॉलो करेंगे। तो अभी तक मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था, उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट मेरी कोशिश होगी कि अब ब्लॉग है। मुझे खुद बुरा लग रहा था, बट कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, इसी वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। तो ये रहा मेरा जग, जो कि चमक चुका है। तो आज का ब्लॉग यहीं करते हैं ख़त्म। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।